आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं जादुई पेंसिल की कहानी। एक धूल भरी गांव की सड़क पर से आरव घर की ओर जा रहा था। उसका छोटा सा शरीर दोपहर की धूप में छाया हुआ था। उसके फटे हुए कपड़े कठिनाई की बात करती थी। हर पैच जीवित रहने की एक मौन कहानी थी। उसके हाथ में वह एक टूटी हुई पेंसिल पकड़ी हुई थी, जो गरीबी के बीच उसकी आकांक्षाओं की प्रतीक थी। उसका चेहरा युवा दृढ़ संकल्प से अंकित आगे की लंबी यात्रा को दर्शाता थी। घर का रास्ता बहुत लंबा था। आरव बहुत ही होशियार लड़का था। सूर्य की रोशनी खिड़की से आती है, हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती है। आरव बहुत गरीब था। वो घर में अकेला रहता था। उसके घर की हालत बहुत ही खराब थी। आरव साधारण भोजन करता था। गरीबी के बावजूद भी आरव घर में खुशी से रहता था। आरव धूल भरी गांव की सड़क पर अकेला चल रहा था। तभी रास्ते से चलते चलते उसने सड़क के किनारे बैठे एक बूढ़े बाबा को देखा। बाबा का चेहरा थकावट से भरा हुआ था। बाबा की आंखें झुकी हुई थी। बाबा भूखा था और थका हुआ था। आरव सावधानी से आगे बढ़ रहा था। उसकी युवा जिज्ञासा चिंता से भरी हुई थी। सूरज की गर्मी बढ़ रही थी। आरव ने बाबा की मदद करने का सोचा। धूल भरी गांव की सड़क धूप में चमक रही थी। आरव ने बाबा के पास जाकर बाबा को अपने कोमल हाथ से पानी पेश किया। बाबा ने पानी स्वीकार किया। उनकी सूखे हुई गले को राहत मिली। आरव ने अपने पास रखी रोटी थोड़ी आधी बाबा को दी। बाबा का थका हुआ चेहरा नरम पड़ जाता है। बाबा के चेहरे पर मुस्कान उनके होंठों पर आती है, क्योंकि वह आरव की पेशकश स्वीकार करते हैं। बाबा की मदद करके आरव को भी अच्छा लगा। आरव को इतना दयालु देखकर बाबा को खुशी हुई। धूप से भरे आसमान के नीचे गांव के रास्ते पर बाबा और आरव के चारों ओर धूल के कण नाचते हैं। खुश होकर बाबा ने आरव को एक पेंसिल दी। आरव पेंसिल को देखता है। उसकी चमकदार आंखों में उम्मीद चमक रही थी। बाबा आरव से कहता है कि इस पेंसिल से जो कुछ भी बनाओगे वह सच हो जाएगा। आरव पेंसिल को पकड़ता है। उसका जादू उसकी त्वचा के खिलाफ धीरे से गुनगुनाता है। सूर्य चमकता है। आरव पेंसिल को हाथ में पकड़कर सोच में पड़ जाता है। अपने घर के अंदर आरव पेंसिल पकड़ता है और पेंसिल को देखते ही रहता है। बाबा ने दी हुई पेंसिल कोई साधारण पेंसिल नहीं थी। वो एक जादुई पेंसिल थी। आरव वह पास की सतह पर एक सेब का रेखा चित्र बनाना शुरू करता है। पेंसिल तेजी से चलता है। हर स्ट्रोक एक अजीब अदृश्य ऊर्जा से भरा होता है। जैसे ही अंतिम रेखा खींची जाती है, चित्रण झिलमिलाता है, फिर अलग हो जाता है, हवा में जम जाता है। एक पका हुआ सेब लटकता है, जो पेंसिल की असाधारण शक्ति का प्रमाण होता है। आरव उस सेब को देखते ही रह जाता है। आरव डर जाता है। आरव सोच में पड़ता है। अब पेंसिल का वजन अलग महसूस होता है, एक ऐसी क्षमता से भरा हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आरव को यकीन हो जाता है कि यह पेंसिल कोई साधारण पेंसिल नहीं है। आरव समझता है शांत रात उसकी धारणा में गहरे बदलाव को बढ़ा रही है। बाबा को चलते चलते प्यास लग जाती है। बाबा पानी के लिए तरस जाता है और गांव वालों से विनती करता है कि मुझे कोई पानी पिला दो। कड़ी धूप में आरव गांव की हालत देखता है कि गांव में पानी की कमी है। आरव बाबा को देखता है और सोचता है कि पानी की समस्या मुझे ही ठीक करनी होगी। बाबा थका हुआ था, पर बाबा की मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। आरव को यह बात अच्छी नहीं लगी। आरव उसी जादुई पेंसिल का इस्तेमाल करने का सोचता है, जो परिदृश्य को फिर से आकार देने के लिए तैयार थी। एक झटके से वह सूखी धरती पर एक नदी का रेखा चित्र बनाता है। चित्र को नदी में बदलते देख आरव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। पानी उमड़ता है, एक रास्ता बनाता है। पेंसिल की शक्ति आरव को दिखती है। आरव देखता है कि जीवन देने वाला पानी गांव से बहने लगता है, जिससे भूमि बदल जाती है। विशाल आकाश के नीचे आरव एक जादुई पेंसिल का उपयोग करता है। आरव फिर से वह एक कुएं की रूपरेखा बनाता है। जैसे ही कुएं बनने लगते हैं, पृथ्वी जाग जाती है। पानी सतह पर बुलबुले बनाता है। प्यासी भूमि के लिए एक उपहार बन जाता है। जीवन फिर से खिलता है।
पेंसिल के अद्भुत शक्ति का असर दिखने लगता है। तेज धूप में आरव जादुई पेंसिल चलाता है, जिसकी नोक में गुप्त शक्ति चमकती है। आरव इसी बंजर जमीन को हरियाली में बदलता है। घास की पहली पत्तियां निकलती हैं, नाजुक और आशावादी, मिट्टी से होकर गुजरती हैं। कभी नंगी रहने वाली जमीन जीवन से भरपूर बन जाती है, जो एक नरम पोषण देने वाली हवा में धीरे धीरे झूल जाती है। धीरे धीरे उसी जमीन पर फसल खिल जाती है। गांव के लोगों में खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि आरव का जादू उनकी दुनिया को बदल देता है। गांव के लोगों में खुशी की फूट पड़ती है। सब गांव वालों के चेहरे पर खुशी चमकने लगती है। गांव के लोग आगे बढ़ते हैं, आरव का शुक्रिया करते हैं। गांव के लोगों के बीच आरव की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। गांव जश्न मनाता है, हवा खुशी से गूंजती है। उनका रक्षक अब उनके बीच होता है। आरव देखता है कि गांव में अब खुशी का माहौल बना है। गांव में अब किसी चीज की कमी नहीं है। गांव का मुखिया आरव के साथ एक विचार साझा करता है। मुखिया इशारा करते हैं, पेंसिल के बारे में भावुक होकर बात करता है। आरव ध्यान से सुनता है, जिज्ञासा से आंखें चौड़ी हो जाती हैं। गांव का मुखिया मुस्कुराता है, आरव के भविष्य में धन का संकेत देता है। सूर्य की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ गांव जागता है। सुंदर सी सुबह होती है। आरव मुस्कुराता है, उसकी आंखों में सूरज की गर्मी और उसके दिल की संतुष्टि झलकती है। उसका चेहरा खुशी से भर जाता है। आरव दूसरों की भलाई का ही सोचता है। आरव खुद से बोलता है कि सबकी मदद करना ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। जैसे जैसे रात गहरी होती है, आरव के घर में सन्नाटा छा जाता है। आरव नींद में भी उस पेंसिल के बारे में सोचता है। घर बस जाता है। बाहर की दुनिया के फीके पड़ने पर छायाएं लंबी हो जाती हैं। आरव नींद में होता है। उसे यह नहीं पता होता कि जादुई पेंसिल का साथ बस यही तक का होता है। आरव के कमरे में धूप की किरणें आती हैं, जो दृश्य को एक कोमल सुबह की चमक से रंग देती हैं। आरव नींद से जागता है। उसकी आंखें नए दिन का अभिवादन करने के लिए फड़फड़ती हैं। वह अपने बिस्तर के पास की मेज की ओर बढ़ता है। आरव के चेहरे पर घबराहट छा जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि जादुई पेंसिल गायब हो गई है। आरव पेंसिल को कमरे में इधर उधर देखने लगता है। आरव को यह एहसास होता है कि जिस पेंसिल को अपनी दुनिया समझता था, वो गायब हो गई है। सुबह की रोशनी आरव के घर में प्रवेश करती है। आरव की आंखों में गहरा दुख होता है। आरव बहुत दुखी हो जाता है। अब जादुई पेंसिल की कहानी यही खत्म हो जाती है। आपको अगर हमारी जादुई पेंसिल की कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।